आप भी एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के एक स्मार्ट यूज़र हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पीसी या फिर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करने लग गया है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आप परेशान मत होइए, आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट आप सब जान चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका पीसी या फिर लैपटॉप स्लो चल रहा है, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है और वो स्लो चल रहा है तो उसकी हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है जो कि हमारा पीसी और लैपटॉप हैंग करने लगता, बहुत स्लो चलता है। ठीक है, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रीजंस बताऊंगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपल, यहाँ पे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। खैर, चलिए बात करते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम की। तो हैंग होता कैसे है? सबसे पहले जब भी हम नेट चलाते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या गेम चलाते हैं तो उससे हैंगिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। सबसे पहला नेट है। नेट से कभी कभार वायरस आ जाता है, कोई हम ऐसी फाइलें डाउनलोड कर लेते हैं जिसके साथ वायरस लग के हमारे पीसी में आ जाता है। ये हो गया पहला रीज़न। फिर है दूसरा रीज़न, अगर आप गेम चलाते हैं। ये अब दूसरे रीज़न के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो है हैंगिंग प्रॉब्लम। हैंगिंग प्रॉब्लम क्यों आती है? पहला था वायरस आ जाए तो हैंगिंग प्रॉब्लम होती है। और वायरस कैसे आता है? नेट के थ्रू ज़्यादातर। ज़रूरी नहीं है नेट के थ्रू ही आए, हो सकता है आप किसी अपने दोस्त का मोबाइल अपने कंप्यूटर में अटैच कराएं या फिर कोई पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाएं, तो उससे भी अगर उसके पेन ड्राइव में अगर कोई वायरस है तो वो आपके पीसी में कॉपी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसके कोई डाटा कॉपी नहीं करेंगे तो वो कॉपी नहीं होगा, वायरस हो जाता है। ये होगी पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत होती है, कुछ ऐसे क्रोम्स हैं, कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि ये जो मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम। कुछ ब्राउज़र भी पीसी को बहुत ज़्यादा हैंग करते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं। यूसी ब्राउज़र यूज़ कीजिए, चाहे पीसी में ओपेरा कीजिए या फिर क्रोम कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसको अपडेट रखना पड़ेगा। उससे आपका पीसी थोड़ा हैंग नहीं होगा। तीसरा रीज़न, आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल्स बन जाती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को हैंग करती हैं। वो कैसे निकाली जाए और उन्हें कैसे डिलीट किया जाए, तो चलिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पीसी है, मतलब कंप्यूटर है जो घर पर नॉर्मल होता है, या फिर आपके पास लैपटॉप है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो भी है उसमें आप इसे चला सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो विंडो की और आर की दबाइए, ठीक है, और वहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर रन बॉक्स खुला आ जाएगा, विंडो खुलेगी और उसमें रन लिखा होगा, उसमें आप को टाइप करना है सबसे पहले तो रीसेंट फाइल्स होती हैं हमारे कुछ कंप्यूटर में। तो रीसेंट ऐसे लिखना, RECENT, रीसेंट ये लिखकर आपको इसे एंटर कर देना है। हमारे कंप्यूटर में ऐसी बहुत सी रीसेंट फाइल होती है जो कि अपने आप क्रिएट होती रहती हैं। जैसे हम कोई भी मतलब डेटा डिलीट करते हैं, सबसे पहले तो वो रिसाइकलिंग बिन में जाता है, फिर अगर वहाँ से भी हटा दे तो फिर उसके बाद तो आ ही नहीं सकती। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि बहुत ढीठ होता है, जो कि कंप्यूटर में बस रुक ही जाता है। तो वो डेटा है ये, जैसे कि ये कुछ डेटा है, ये मैंने डिलीट किए थे लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पड़े हुए हैं, तो ये भी पीसी को हैंग करते हैं। और तो आप इसे सिंपल कुछ नहीं, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते तो डिलीट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं हो सकता है आपके पीसी में बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज़ ये भी हो सकती है। और बाकी जो मैंने पीछे बताया वो भी रीज़न हो सकते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए डिलीट दबाइए और ये सारी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा एक और ऐसी ही कमांड है, वो भी कुछ ऐसे ही वर्क करती है। मतलब आपके पीसी में कोई फोल्डर हुआ, कोई विंडोज़ फाइल होती हैं, वो भी सेव हो जाती हैं और वो ही कंप्यूटर को हैंग करने लगती है। तो उन्हें कैसे निकालते हैं? तो उनको टैम्प फाइल भी बोलते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, दोबारा विंडो की दबाइए और आर दबाइए और आपको वहाँ पर लिखना है टैम्प,
टैप करके आप एंटर कीजिए। यहाँ पर आपको फाइल दिखेंगी। यहाँ पर भी मेरी बहुत सारी थी, ये वैसे मैंने सुबह ही इसको सारी फाइल्स को डिलीट किया है, मेरी बहुत सारी फाइल हो गई थी। तो अब जो नॉर्मल जो बनती रहती है, हर समय बनती रहती है, वो आप यहाँ से डिलीट करते जाइए। ये आप महीने में, हफ्ते में, जब भी कर सकते हैं करते रहिए। आप ऑल फाइल्स को डिलीट करना है आपको, तो कभी कभार आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं, फोल्डर इन यूज। ये वैसे तो दिखा रहा है कि ये फोल्डर कहीं पर यूज हो रहा है, लेकिन मैं तो कहीं पर भी इसे यूज नहीं कर रहा हूँ। और कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि विंडोज़ के फोल्डर होते हैं, जैसे कि ये होता है विंडो का सिंबल, तो यानी ये विंडो के फोल्डर्स हैं, तो इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। तो आप सिंपल इसको एस्केप कर दीजिए, ये डिलीट नहीं हो सकते। हो भी जाए तो वो बात की बात है, लेकिन ये इनको आप डिलीट मत कीजिए। फिर तीसरा और लास्ट तरीका भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको ऐसी ही फाइल मिलेंगी, ऐसे ही फोल्डर मिलेंगे जो आपके पीसी को हैंग कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, फिर से विंडो प्लस आर दबाइए, विंडो खोलिए अपनी और उसमें टाइप कीजिए सबसे पहले %TEMT, फिर % और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की फाइल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे आपको कोई मतलब आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इससे थोड़ा क्या सभी मतलब फ़ायदा ही है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। ये ऐसी फाइल होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती, जो कि पीसी इकट्ठा करके रखता है और उसी एक जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाती है तो उससे पीसी हैंग होने लग जाता है, क्योंकि ये सारा वर्क रैम के ऊपर करती है, तो रैम को ये हैंग करती है और रैम से ही पीसी हैंग होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें भी सीधा डिलीट कर दीजिए। जो डिलीट हो जाए और नहीं तो नहीं हो रही तो उन्हें एस्केप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो शायद विंडोज़ की फाइल हो सकती है। तो इस तरीके से आप सिंपल अपने पीसी को हैंग होने से बचा सकते हैं। और एक और लास्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबको पता है कि एंटीवायरस ले लीजिए और एंटीवायरस से आपका पीसी हैंग नहीं होता। तो बहुत से एंटीवायरस हैं मार्केट में, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप अवस्था ले लो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, मेरी नज़र में सारे एंटीवायरस से बढ़िया हैं। बस आप अगर उन्हें ख़रीदते हैं तो ही, बाकी अगर आप ऐसे ही क्रैक करते हैं, नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, फुल वर्जन भी डाउनलोड कर लेंगे तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ्री ही माना जाता है और वो पेड तो होगा ही नहीं, तो वो ढंग से वर्क नहीं करता है। तो फ्री की चीज़ ज़्यादा दिन तो चलती ही नहीं है, आप भी जानते हैं ये बात। तो कुछ नहीं, आप अच्छा सा एक एंटीवायरस ले सकते हैं। नहीं तो पीसी जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके अंदर एक वायरस की सिक्योरिटी, सब सभी चीज़ की सिक्योरिटी आपको मिलती है, तो आप उसे अप टू डेट रख सकते हैं। वो कैसे होता है वो मैं किसी और टाइम बताऊंगा, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो आप इसी तरीके से अपने पीसी को हैंग होने से बचा सकते हैं। अगर आपका पीसी हैंग हो रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं। सिंपल वर्क है, कुछ भी नहीं करना है। जो टिप्स बताई हैं वो अगर मान लेंगे, अपने पीसी में चलाएंगे, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपका पीसी कभी हैंग नहीं होगा। बाकी आपको अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स वगैरह नहीं है या फिर आपकी रैम ज़्यादा जीबीज़ में नहीं है, मतलब 1 GB है, 2 GB है और 4 GB तक नहीं है, तो आप अपने पीसी में ज़्यादा गेम्स मत चलाइए, क्योंकि गेम्स सबसे ज़्यादा पीसी को हैंग करने लगती है। गेम्स उसी कंप्यूटर में चलाइए जिसमें ग्राफिक्स हो, अच्छी रैम हो, अच्छा स्पेस हो। तो ये थी कुछ टिप्स। पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और वीडियोस ऐसी ही आप देखते रहें। साथ ही शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि वीडियो में क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।